सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बेसिकली कि ट्रेडिंग में हमें सीखना क्या क्या होता है और ट्रेडिंग में होता क्या क्या है। ठीक है, तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या रहती है। ट्रेडिंग में होता क्या क्या है, ठीक है। आपने ये तो पता लग गया आपको कि ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक्स का लेन देन होता है और एनएससी बीएससी दो दुकानें रहती हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग है, ठीक है। बेसिकली अब ट्रेडिंग में है क्या क्या, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम स्टॉक को बेसिकली अगर हम बाय करते हैं, स्टॉक को अगर हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉक को हम कुछ बेसिस रहा होगा कि कुछ बेस पे बाय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमें कोई या फिर हमारे पास कोई न्यूज है, कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई फंडामेंटल है, कभी कंपनी कुछ अच्छा अच्छा करने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है, तो वो सब कुछ रहता है। बट क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर हमें वैसा करना है तो उस केस में हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देखना है और थोड़ा हमें मतलब एक तरह से अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है स्टॉक को, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, जिसमें कि हमारे पास बैलेंस शीट वगैरह, कैश फ्लोज रहते हैं, देन पीई रेशियोज वगैरह वो सब रहते हैं। तो वो ट्रेडिंग में कुछ ऐसा उसका मेजर रोल है नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में यूजुअली अगर हम बात करें जैसे कि इंटरडे ट्रेडिंग जो होती है, जिसमें हम विद इन सेम डे जो है स्टॉक को सेल कर देते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें अगर हम फंडामेंटल देखने जाएंगे कि फंडामेंटल कैसा है, जो कंपनी है उसका बैलेंस शीट कैसी है, उस पर कितने एसेट लायबिलिटी है, तो वो कोई सेंस बन नहीं रही है उसमें, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम ट्रेडिंग में बात करते हैं वो बात होती है टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की मेन बात होती है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या रहता है हमारे पास, कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या सीखते हैं। बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक होती है, जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, देन ट्रेंड लाइंस होती हैं, देन सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट होता है। तो ये सब रहता है किसमें, एक टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का ये सब रहता है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है, अब चार्ट रीडिंग को ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। कि मान के चलो कोई हमारे पास चार्ट है, ठीक है, तो उस पे क्या क्या है हमारे पास, कहाँ उसकी रेजिस्टेंस है, कहाँ उसकी सपोर्ट है, वो कैसा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसकी कैंडलस्टिक्स कैसी बन रही है, तो वो सब हम जो उसकी स्टडी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक और कंसेप्ट रहता है, वो रहता है साइकोलॉजी का, ठीक है। साइकोलॉजी का सेकंड कंसेप्ट रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस तो हर कोई सीख लेता है, बट अपनी साइकोलॉजी को बनाने में टाइम लगता है। एज यूजुअल मैं अपनी रील्स में भी कहते रहता हूँ ये कि जो अपने हम जो है टेक्निकल एनालिसिस तो हर कोई सीख ले रहा है कि भाई चार्ट पैटर्न ऐसा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल बन गया, वो बन गया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। बट जो साइकोलॉजी है, एक माइंडसेट रहता है, ठीक है, कि आपको माइंडसेट मेंटेन करके काम करना होता है, इमोशन को कंट्रोल रखना होता है, रिस्क को मैनेजमेंट करना, रिस्क की मैनेजमेंट काफी जरूरी है। ये वाला टॉपिक तो काफी जरूरी रहता है, ठीक है, कि रिस्क मैनेज रहेगा तो तभी आपका इमोशन और माइंडसेट पे भी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। बेसिकली तो ये सब कुछ रहता है किसमें, कि ट्रेडिंग में हम क्या क्या सीखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल कोई रोल नहीं होता, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सप्लाई डिमांड, ये सब रहता है। और साइकोलॉजी में इमोशन, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक, ठीक है। तो तो अब अगर हम बात करते हैं कि हम जो जैसे हमने बात की थी कि अगर हम चार्टिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं, चार्टिंग के लिए हम यूज करेंगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया अभी ट्रेडिंग व्यू, अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी अभी ओपन है, ठीक है। आप गूगल पे जाके भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको जस्ट जैसे कि अभी ओपन है, आपको जस्ट टाइप इन करना है ट्रेडिंग व्यू एंड आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आता है। जो ट्रेडिंग व्यू का हमारा बेसिकली प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको कोई भी स्टॉक देखना है, मान के चलो आपको देखना है रिलायंस का स्टॉक देखना है, ठीक है। अब ये वीडियो रहेगी बेसिकली आपको यूज कैसे करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको रिलायंस का जो स्टॉक देखना है, ठीक है, तो वो रिलायंस का स्टॉक आपके आपके सामने, तो बेसिक जो अगर आपका स्टॉक बाई चांस अगर ऐसा खुलता है लाइन में, तो पहला जो आपका काम रहेगा, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके इस वाले, मैं बताता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। आपको इस वाले जो ये है, अरे काफी हो गया, ठीक है, आपको इस वाले आइकन पे जाके जो अपना चार्ट है बेसिकली उसको आपको उसमें क्या करना है, उसको आपको कैंडल्स में कन्वर्ट कर लेना बेसिकली। तो आपके पास कैंडल चार्ट पूरा एक तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को आप यूज कैसे करें बेसिकली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी प्रोफाइल रहती है, ठीक है, ये पूरी प्रोफाइल रहेगी आपकी यहाँ पे। देन रिलायंस यहाँ पे जो आपको स्टॉक्स सर्च करने हैं वो आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई और स्टॉक को सर्च करना हो, जैसे आपको सर्च किया एसबीआई, देन एसबीआई ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। देन सेकंड पे आता है अगर आपको एसबीआई को कंपेयर करना है किसी और के साथ, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, तो वो ऑप्शन रहेगी यहाँ पे। देन ये टाइम फ्रेम की ऑप्शन है पूरी यहाँ पे ऊपर वाली साइड आप देख सकते हो। जैसे ये जो ऑप्शन रहेगी ये टाइम फ्रेम है कि आप किस टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहते हैं स्टॉक को, जैसे कि
15 मिनट पे करना चाहते हो, 5 मिनट पे करना चाहते हो, तो वो सब रहता है यहाँ पे, ठीक है। देन 1 आवर है, डे पे आपको कैसा करना है, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्या, बेसिकली टाइम फ्रेम। देन आता है ये कैंडल, ये वही वाली ऑप्शन है, ये जो है कि कैंडल, अगर आपको कैंडल पे रखना है, लाइन पे रखना है, कैसे भी रखना है, ठीक है। देन आता है इंडिकेटर्स, आप कौन सा यूज करते हैं, जैसे कि आपको अगर RSI यूज करना है, देन आपको RSI पे क्लिक करके बेसिकली RSI यूज हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप पे आता है, ये इनके जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं ट्रेडिंग व्यू वालों के, ये वो हैं। देन अलर्ट, अगर आपको ये अलर्ट लगाना है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, अगर जैसे मैं SBI पे अलर्ट लगाना चाहता हूँ कि कोई अगर SBI क्रॉस कर रहा है 586 को, देन कैसा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अगर वो 586 को क्रॉस करना चाहता है तो वो कैसा सिनेरियो है, ठीक है, तो वो सब रहेगा। देन आपको अलर्ट मिल जाएगा। बेसिकली इसका ये काम रहता है कि स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा आपका। देन रिप्ले वाली जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी, ये पेड वर्जन में रहती है, ठीक है, कि रिप्ले अगर आपको देखना हुआ तो वो बेसिकली रिप्ले आप वहीं से देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने शायद पेड वर्जन तो अभी इसका अवेलेबल, हाँ ये पेड वर्जन में रहता है अगर आपको देखना हुआ, ठीक है, कि कैसे स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है, बेसिकली तो ये रहेगा। देन इसको अभी हम कर देते हैं बंद। डू यू वांट टू एग्जिट दिस मोड, यस। देन ये आपके पास अंडू रीडो की ऑप्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ। देन आपके पास आ जाएगा कि अगर आपको जो चार्ट है वो सेव करना हुआ, तो आपको जैसे कि आपने कोई लाइन लगाई तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करके वो सेव हो जाएगा। देन अगर आपको मल्टी विंडोज में ओपन करना हुआ तो वो बेसिकली पेड वर्जन में ही होता है, जैसे कि मल्टी विंडोज हो जाती है कि एक चार्ट हाफ में दिख रहा है, एक अलग में दिख रहा है। देन सर्च में जाके आप बेसिकली कोई भी टूल वगैरह और सर्च कर सकते हैं। देन सेटिंग में अपनी जो इसकी सेटिंग है कि जो कैंडल का कलर वगैरह वो चेंज करना हो तो वो हो जाएगा। देन फुल स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पास यहाँ से। तो साथ ही में अगर आपको करना हुआ कि मान के चलो आपने कोई एनालिसिस लिया है, उसकी फोटो खींच के आपको कहीं शेयर करनी है, डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज, ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। और पब्लिश करना है तो ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो टॉप वाला है वो क्लियर कर लिया कि टॉप में क्या क्या रहता है। अगर अब हम बात करें कि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बेसिकली यहाँ पे क्रॉस डॉट, जैसे आपको कर्सर चाहिए इरेजर आ जाएगा। देन लाइंस पे यहाँ पे आता है, ये मेन है। तो यहाँ पे जो लाइन है बेसिकली, अगर जैसे ट्रेंड लाइन अगर आपको लगानी हुई तो वो ट्रेंड लाइन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देन ये ट्रेंड लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो ये मेन यूज होती है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन और एक हॉरिजॉन्टल रे, या फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज करते हैं कभी कभी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं इस वाली ऑप्शन में जाके। देन नेक्स्ट पे आता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह, अगर आप यूज करते हो कि कितने से ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। ये वीडियोस मैं बनाऊंगा कि एक पर्टिकुलर पे क्या क्या रहता है, ठीक है, वो यहाँ से यूज कर सकते हो। अभी बस हम यूज करने का बता रहे हैं कि कैसे यूज होता है ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। देन इस तरफ आप आपके पास ब्रश आ जाता है कि अगर आपको कुछ हाईलाइट करना होगी ब्रश से, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। देन नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास रेक्टेंगल है, जैसे कि रेक्टेंगल ये बेसिकली जोन बनाने के लिए काम आता है, कि अगर आपको जोन बनानी हुई तो जोन बन जाएगी इससे, ठीक है। देन सर्कल, ये कर्व वगैरह बाकी ऑप्शंस आपको इसको देख सकते हैं, ठीक है। देन टेक्स्ट पे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि ये SBI, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, कुछ मार्क करना हुआ तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो बाकी जो मेन ऑप्शन तो यही रहती है, मतलब इतना सारा आपको यूज नहीं होता। जैसे ये ABCD पैटर्न, ये आप जैसे जो पैटर्न वगैरह जब मैं सब बताऊंगा आपको, जैसे हेड एंड शोल्डर है बेसिकली, ठीक है, तो वो यूज करना होता है, तो ठीक है, वो रहता है यहाँ पे। देन जो मेन है ना आपका वो ये है समझो, अब जो मेन वाला है ना आपका वो ये रहेगा कि लॉन्ग पोजीशन रहेगी आपके पास यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको बाय करना हुआ, मानो आपको इस वाली कैंडल पे बाय करना है, अभी मैं कैंडल का कंसेप्ट भी समझाऊंगा आपको, पर पहले इसको यूज, मानो अगर यहाँ पे बाय करना हो और इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है, और आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, मैं जैसे मैंने यहाँ पर 60 रुपीज लिखा है रिस्क, तो वो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी बता देगा बेसिकली। जैसे इस ट्रेड में हम सिर्फ 2 क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है, और 1:2 कहाँ सेटिस्फाई होता है हमारा, वो यहाँ कहीं सेटिस्फाई होने वाला, ठीक है, तो वो रहेगा बेसिकली। देन अगर आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कि अभी जो पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, अगर उसको शॉर्ट करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हो इसी टूल की मदद से। और यहाँ पे सेटिंग वगैरह लगा के कितनी क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए वो सब टूल ये बता देगा, ठीक है, बेसिकली। जैसे ये आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आता है ये वाला ऑप्शन, जिसपे अगर आप पता लगा सकते हो कि कितना आपका, या अगर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कितना टाइम लगा और कितना मूव किया चार्ट, जैसे कि यहाँ पे 95 डेज लगे और वो ऑलमोस्ट जो है 155 जो पॉइंट है चार्ट मूव किया, ठीक है, तो वो आप पता लगा सकते हो। देन बाकी ऑप्शंस का कोई हमें काम नहीं है। अगर आपको ये सब कुछ हटाना हुआ तो जस्ट यहाँ पे डिलीट करेंगे और रिमूव 11 ड्रॉइंग्स और सब कुछ क्लीन हो जाएगा आपका चार्ट, ठीक है, डिलीट वाली ऑप्शन से। तो हमने जो टॉप वाला जो हमारा है वो हमने टॉप का देख लिया, लेफ्ट साइड का देख लिया। और अगर हम नीचे की साइड की बात करें
तो यहाँ पे बेसिकली रहता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में, बेसिकली ये डेज में रहता है, जैसे 5 डे आ गया, 1 मंथ आ गया, तो उसके हिसाब से वो ऑलरेडी आपको जो टाइम फ्रेम एनालाइज करके देगा, ठीक है। जैसे 3 मंथ के अकॉर्डिंग वो 1 आवर पे चार्ट, 1 आवर की कैंडल दिखा रहा है आपको, पर एक जो कैंडल है वो 1 आवर की है, ठीक है। देन 1 ईयर का आ जाएगा। तो बेसिकली ये रहता है चार्ट का, इसका ट्रेडिंग व्यू का। हमने ऊपर की बात कर ली, लेफ्ट साइड की बॉटम की बात कर ली। यहाँ पे बॉटम पे आपको बेसिकली टाइम और डेट पता लगती है, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट साइड की, तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि आप अपने स्टॉक है, आपको कोई भी ऐड करने, आप जैसे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी 200 की जो लिस्ट है वो ऐड की हुई है पूरी, और साथ ही में जो इंडेक्स है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये मैंने ऐड की हुई है, तो आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साथ ही में, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस का इतना काम नहीं होता, जैसे ये अलर्ट है, तो जो मेन मेन ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या मार्केट का जो स्टॉक का लो रहा है और क्या उसका हाई रहा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमने जो बात की थी जैसे कि ट्रेडिंग में क्या क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग में रहेगा आपके पास, ट्रेडिंग में रहती है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो अब जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, कैंडलस्टिक को कैसे पढ़े, चार्ट पैटर्न क्या होता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या रहता है, ठीक है। साथ ही में एक दो टर्म जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रहेंगी, जैसे कि अभी हमने बताया कि निफ्टी 50 होता है कुछ, ठीक है। तो निफ्टी 50 क्या है, बेसिकली जो निफ्टी 50 है बेसिकली वो क्या है, टॉप जो 50 कंपनीज है इंडिया की, उसका एक ग्रुप है, उसका एक इंडेक्स है, ठीक है। तो वो निफ्टी 50 ऐसे के साथ ही में हमारे पास आता है बीएनएफ, या फिर हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी। तो सिमिलरली जिस तरह ये 50 कंपनीज का ग्रुप है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेक्टर वाइज हमने डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे नॉर्मल कोई भी सेक्टर, कोई ऑयल सेक्टर है, कोई बैंकिंग सेक्टर से है, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से, सभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं निफ्टी 50 में, बेस्ड अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन के, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म आपको यूज टू होना है, क्योंकि यहाँ पे यही टर्म यूज होती है। बैंक निफ्टी क्या है भाई, निफ्टी 50, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बेसिकली क्या है कि बैंक्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। बैंक्स का एक ग्रुप है, जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है। जब बैंक्स मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी मूव करेगा। देन हमारे पास आता है एक फिन निफ्टी, ठीक है। तो जिस तरफ जो निफ्टी है, निफ्टी 50, बेसिकली वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सेक्टर वाइज वो ये डिफरेंशिएशन, सारे रैंडम सेक्टर है। बट जो फिन निफ्टी है बेसिकली वहां पे फाइनेंस सेक्टर का ही मेजर रोल है। साथ ही में जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 कंपनीज हैं बेस्ड अपॉन बीएससी, ठीक है। तो उसको ऐड किया गया है इसमें, सेंसेक्स में, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स थी, और ये हमने समझा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं, और ट्रेडिंग में क्या क्या हम सीखने वाले हैं वो अब आने वाले वीडियोस में आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।